मुन्ना कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की ओर जा रहा था। तभी एक व्यक्ति रास्ते में आ गया और उसकी ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगा। मुन्ना, कहाँ चले? जंगल जा रहा हूँ, लकड़ी काटने। फिर वही बेकार की मेहनत। जब भी तू लकड़ियां काट कर लाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बेच ही नहीं पाता। और आज देखना, फिर कोई मुसीबत तेरे साथ जरूर होगी। मुन्ना गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ गया। व्यक्ति हंसता हुआ चला गया। कुछ देर बाद मुन्ना पास के जंगल के बीचों बीच लकड़ियां काटने में जुटा था। कटाई पूरी होने के बाद वो लकड़ियों का गट्ठर बांध ही रहा था कि अचानक उसे एक भेड़िए की आवाज सुनाई दी। भेड़िए को देखते ही मुन्ना घबरा गया और लकड़ियां छोड़कर भागने लगा। मुन्ना बिना पीछे देखे भागता रहा। मुन्ना गांव पहुंचते ही हाँफने लगा। तभी कुछ गांव वाले उसे देखकर हंसने लगे। अरे अरे, मुन्ना फिर भागकर आया क्या भाई? लगता है जंगल में कोई मुसीबत आ गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल के जानवरों ने भी इसे मनहूस मान लिया हो? मुन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी झोपड़ी में चला गया। आज तो बाल बाल बच गया, नहीं तो आज मेरा मरना तय था। वो घर पर बैठा ही था कि तभी गांव का सेठ श्याम लाल अंदर आ पहुंचा और मुन्ना को क्रोधित नजरों से देखता हुआ बोला। ए मुन्ना, कितनी बार तुमको याद दिलाऊं? तुम्हारा कर्ज चुकाने का समय अब आ गया है। सेठ जी, मैं जल्दी आपका कर्ज चुका दूंगा। वो क्या है कि आज मैंने जंगल में बहुत अच्छी लकड़ियां काटी थी, मगर। अरे क्या मगर? तू हमेशा कोई न कोई बहाना बना लेता है और फिर बोलता है ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था। अरे हाँ, मेरी तकदीर ही खराब है सेठ जी। तो मैं क्या करूं? सीधी बात है, सुन। अगर कुछ दिन में कर्ज नहीं दिया तो तेरी झोपड़ी पर कब्जा कर लूंगा और तेरे सामान के साथ तुझे घर में से फेंक दूंगा, समझ में आई? इतना बोलकर सेठ गुस्से से बाहर चला गया और मुन्ना फिर उदास बैठकर सोचने लगा। अगली सुबह मुन्ना कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में बूढ़ी अम्मा मिल गईं। सुना है कल गांव के लोगों ने फिर से तेरा मजाक उड़ाया। तभी एक व्यक्ति वहां आया और मुन्ना का मजाक उड़ाने लगा। शर्म करो, किसी की मेहनत का मजाक उड़ाना आसान होता है, लेकिन तकदीर का फैसला इंसान नहीं करता। ये सुनकर वो व्यक्ति गुस्सा होता हुआ चला गया और मुन्ना चुपचाप जंगल की ओर बढ़ गया। मुन्ना ने मेहनत से लकड़ियां काटकर और गट्ठर बांधकर सिर पर रख लिया। वो खुद से बोला, आज तो किसी भी हालत में लकड़ियां बेचकर ही आऊंगा, चाहे जो हो जाए। जैसे ही वो जंगल से बाहर आया, अचानक एक भयंकर आंधी आई। तेज हवाओं से उसकी लकड़ियां चारों ओर बिखर गईं। मुन्ना बेबस होकर देखता रहा। अरे, ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? मेरी मेहनत हमेशा बेकार चली जाती है, क्या करूं? निराश होकर मुन्ना गांव लौट आता है और गांव वाले फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो देखो, लगता है आज फिर लकड़ियां नहीं बेच पाया बेचारा। मुझे लगता है रब ने इसे सिर्फ मेहनत करने के लिए बनाया है, फल पाने के लिए नहीं। मुन्ना बेचारा चुपचाप घर चला गया। उसके घर खाने को कुछ भी नहीं था, वो भूखा ही सो जाता है। अगले दिन मुन्ना फिर से जंगल गया और लकड़ियां काटकर गांव की सीमा तक ले आया। मुन्ना फिर खुद से कहता है, आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं अपनी लकड़ियां बेचकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए, और लकड़ी बेचकर सेठ के पैसे भी दे दूंगा। तभी अचानक बादल गरजने लगे और तेज बारिश हो गई। एक व्यक्ति हंसते हुए बोला,
जैसे ही तू लकड़ियां घर लाया, बारिश आ गई। लगता है तेरी बुरी किस्मत पूरे गांव पर भारी पड़ने वाली है। मुन्ना अपमान से भर उठा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मुन्ना फिर जंगल जाने के लिए तैयार खड़ा था। तभी एक गांव वाला हंसते हुए उसके पास आ पहुंचा। मुन्ना, एक काम कर भाई, इस बार तू जंगल में भटक जाना और कभी वापस मत आना, क्योंकि तू अगर गांव में रहा तो हमारे गांव में कहीं बाढ़ न आ जाए। मुन्ना ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचकर मुन्ना एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर उदास होकर